एक अपने बीच राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी पधारे हैं और इनका अपन कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करें। इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इस नगरी में मंच पर विराजमान आपके यशस्वी लाडले कैबिनेट के मंत्री मेरे भाई सुरेश जी रावत और अन्य उपस्थित सभी विधायकगण, जिले के पदाधिकारीगण और सभी यहां उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, बोलो भारत माता की, गंगा माई की, पुष्कर राज की। यह अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर शुरू हुआ है, वास्तव में राजस्थान जैसे राज्य में इसकी बहुत आवश्यकता है। और पुष्कर राज जहां पर केवल प्रांत के नहीं, देश के नहीं, पूरे विश्व के लोग यहां पर आते हैं, यहां नमन करते हैं, क्योंकि यहां ब्रह्मा जी की नगरी है। अपने उस नगरी में आकर के जीवन के प्रारंभ से लेकर के अंत तक यहां आकर के अपने कई कार्यक्रम करते हैं। इस नगरी का जो ऐतिहासिक महत्व है और उसके साथ यहाँ के जल का जो महत्व है, मैं समझता हूं उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्यों जल है तो जीवन है, जल है तो हम आज सब हैं। इस नाते हम सब आपसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हम सब इस जल देवता की पूजन करें, जल संरक्षण का काम करें। और जल निश्चित रूप से इस बार जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 दिन नहीं 2 दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया है, और उसका फल यह है कि जो घोषणा हुई है कि पहले की तुलना में इस बार बरसात अधिक होने वाली है। जो बरसात जो होगी उस जल का संग्रहण करने का काम अपना है। उस जल को सारे तालाब, नदी जितने भी हैं वहां पे संग्रहण करें और जल का उपयोग हम लोग सीमित करें, क्यों जल कहीं फैक्ट्री में नहीं बनता, प्रकृति अपने को देती है। और जल देवता है, जैसे बाकी देवताओं का पूजन करते हैं, तो जल का भी हम पूजन करें, जल का उपयोग करें, एक एक बूंद को सहेज करके रखें, तो निश्चित रूप से ये जो अभियान है वह आगे बढ़ेगा। और इस अभियान के तहत मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम आइए, अपने में जितनी सामर्थ्य है उसके साथ जल संग्रहण का भी काम करें, और जल संग्रहण करते हुए हम लाखों करोड़ों जीवन को बचाएं, क्योंकि गंगा माता के नाम से वंदे गंगा नाम दिया है। तो मैं आग्रह भी करूंगा कि जहां भी एक कार्यक्रम हो वहां गंगा माता का चित्र हम अवश्य लगाएं और उनका पूजन करें, ताकि इनका पूजन करेंगे तो अपना स्वयं का अपने को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के आगे बनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कई घोषणा तो करेंगे, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि जिस प्रकार से अयोध्या नगरी देश के नक्शे पर उभर करके आई है, वैसे ही ये पुष्कर राज का इतना विकास किया जाए कि यह भी एक आध्यात्म का केंद्र बने। कई योजनाएं लागू हुई हैं, उसके साथ समय कम है, वही अपने मुखारविंद से बताएंगे, लेकिन हम सब इस पुष्कर राज का सर्किट को भी बनाएं, सारे मंदिरों को भी जोड़ें, और हम मिलकर के इस पुष्कर राज तीर्थ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और आगे बढ़ाते हुए पर्यटकों को भी यहाँ बुलाएं, और हम सब मिलकर के इस तीर्थराज पुष्कर की अपना आगे सम्मान भी बढ़ाएं, जल भी बढ़ाएं, और ऐसी व्यवस्थाओं के गर्मी के अंदर कोई भी मछली यहाँ पे मरे नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, जल के स्तर की चिंता करें, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। इतना ही कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय पुष्कर राज की, जय पुष्कर राज की। नमस्कार। धन्यवाद श्रीमान। राजस्थान सरकार जल संसाधन विभाग के द्वारा बंदिया एवं मोहामी गांव के कॉजवे एवं फीडर मरम्मत कार्य तहसील अजमेर जिला अजमेर के शिलान्यास के लिए मेरा निवेदन रहेगा, ऑनलाइन शिलान्यास हेतु, लोकार्पण हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय रिमोट दबा